नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक और सेशन जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी कंसिडर करते हैं। इसका पार्ट 4 हम लोग देखने वाले हैं अभी। ओके। पार्ट 4 में अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इनवर्स पे जा रहा हूँ। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। फॉर्मूला आपको आने चाहिए, फिर भी मैं साइड में सपोर्ट करते जाऊंगा, फॉर्मूला एक एक बताते जाऊंगा। ओके, बट इज एक्सपेक्टेड कि यू शुड नो एटलीस्ट द बेसिक्स। तो लेट्स सी द फर्स्ट। कंसिडरिंग the प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो नॉर्मली ये जो अंदर दिया है ये कॉस और साइन में है। अभी अगर ये कॉस और साइन में है तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली ये बाहर जब टैन रहता है तो ये दोनों को टैन में लिखता हूँ। टैन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल बी यूजिंग बेसिक ट्राइंगल मेथड। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स 1/5√2 को हम लोग लेते हैं एक्स। तो कॉस एक्स कितना आएगा, 1/5√2। कॉस एक्स अगर अगर 1/5√2, तो cos x अगर 1/5√2 है, और अगर मैंने ट्राइंगल मेथड देखा, लेट्स से दिस इज x, दैट इज 1/5√2। अगर ये 1 है, 5√2 है, तो कैन वी फाइंड बाय पाइथागोरस 25 2 जा 50। पाइथागोरस से ये 5 स्क्वायर 25, 25 टू 50, 25 टू 50, 50 माइनस 1 49, ये 7 आ जाएगा। ओके, ये 7 आ जाएगा। पाइथागोरस से मैंने किया, ये 7 रहा है। तो अभी tan x क्या आ जाएगा, 7/1। सो कैन आई से x इज tan इनवर्स 7। जो जो वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर कॉस इनवर्स का ये जो वैल्यू था वो x था। ओके, ये x था। कौन, कॉस इनवर्स, मतलब ये कॉस इनवर्स अभी बन जाएगा tan इनवर्स। कॉस इनवर्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये जो साइन इनवर्स है, ये वाला पार्ट, उसको कुछ अज्यूम करते हैं। लेट साइन इनवर्स 4/√17 को मैं ले लेता हूँ y। तो साइन y आ जाएगा 4/√17। साइन मुझे मिल गया y। अभी साइन y 4/√17 अगर है, तो ये 4 है, ये √17 है। तो अभी कैसे आएगा देखना, ये 17 माइनस 16, ये आ जाएगा 1। ये 1 आ जाएगा। अगर मैंने पाइथागोरस लगाया तो ये इसका स्क्वायर 17 और इसका स्क्वायर 16, 17 माइनस 1, 17 माइनस 16 इज 1। तो पाइथागोरस से ये अगर करोगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो अभी मेरे को इसका tan y चाहिए अगर, तो tan y आ जाएगा 4 बाय, कैन आई से 4/1। ओके, मतलब y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। अभी अगर हमने ध्यान से देखा, ये पार्ट साइन इनवर्स को मैंने लिया था y, और ये y को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स 4। मतलब ये जो पूरा पार्ट है इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 4। तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा अभी। क्वेश्चन में आई कैन से tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4। सो इफ आई यूज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, क्या फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का? फॉर्मूला ऐसा है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, बराबर। तो कैन आई से दिस इज
tan inverse will cancel. 7 minus 4 is 3. 28 plus 1 is 29. And this matches with your option C. Option C is your answer. सो ये इजी कैटेगरी का सम था जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में हमने फॉर्मूला डाल के सम सॉल्व किया. लेट्स कम टू अनदर सम. द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज डैश. ओके, अभी इसका देखते क्या आएगा. तो इसमें अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स जो दिया है, कॉस इनवर्स 1/√2 है. ओके, तो व्हेन आई से इट इज 1/√2, ये 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जगह. आई कैन से इट इज 1/√2 cos 9 pi/10 minus 1/√2 sin 9 pi/10. ओके, ये आ गया. तो ये आएगा कॉस इनवर्स. तो अंदर भी मुझे कॉस ही चाहिए. तो अंदर अगर मुझे कॉस चाहिए तो दिस शुड लुक लाइक कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो दिस शुड लुक लाइक कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अगर फॉर्मूला देखते हैं तो कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है. तो ये फॉर्मूला को अभी मैं कन्वर्ट कैसे करता हूँ देखना. आई विल राइट दिस एज, ये 1/√2 को कॉस 45 लिखता हूँ. ये ऐसे ही लिखेंगे और इसको लिखेंगे साइन 45. फिर ये ऐसे ही लिखेंगे. ठीक है, तो इट इज cos इनवर्स ऑफ cos a cos b minus sin a sin b is cos of a प्लस b. तो ये कितना आएगा, 5/4. हाँ, बट अभी देखना ये सब इधर खत्म नहीं हुआ. अभी इसको ना एक्चुअली आगे सॉल्व करना पड़ेगा अपने को. वेट, डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना. ये पहले कितना आता है देखते हैं, क्योंकि कैंसिल करने के लिए वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए. तो पहले मैं इसको कॉस इनवर्स लिखता हूँ, कॉस लिखता हूँ, और फिर ये कैलकुलेशन कर दे कितना आता है. इसको 20 में कन्वर्ट करते, पहले नीचे 20 आएगा तो 5 पाई प्लस 18 पाई अपॉन 20. and there you go, this is cos of 23 pi by 20. ओके, दिस इज व्हाट यू गेट. अभी ये सम खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी भी ये देखो 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए ना वैल्यूज. अपने को पता है ये कितना होता है 0 से पाई के बीच में. एज यू कैन सी वो ये 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए. कॉस इनवर्स जो है आपको यहाँ दिखाई देगा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए. मतलब 0 पाई भी चलेगा, 0 पाई के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई. सो तो यहाँ पर अभी मैंने अगर ये डिवाइड कर दिया तो ऊपर तो बड़ा नंबर है, तो ये 1 पाई से ऊपर चला गया. तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा अभी. अभी ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि ऊपर 0 और पाई के बीच में ही आना चाहिए, या 0 और पाई इंक्लूडिंग भी चलेगा. तो 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, तो मतलब 1 पाई चलेगा ना, 1 पाई. तो ये तो ज़्यादा हो गया. सो इधर 20 का मल्टीपल लाते हैं. 20 का मल्टीपल अगर लाया मैंने तो 20 प्लस क्या आ जाएगा, 20 पाई प्लस 3 पाई/20 आ सकता है. ओके, ये क्या आ सकता है. अगर मैंने 20 पाई प्लस 3 पाई लिखा, समझ लो ऐसा लिखा, तो ये पाई प्लस हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा फिर. ओके, इट विल बी मोर देन पाई प्लस, नो, ज़्यादा हो जाएगा. ओके, तो ये पाई प्लस मतलब ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअल में. ओके, आई वॉन्ट समथिंग विच इज़ लेस देन. तो अभी ये स्प्लिट चलेगा ही नहीं. अभी इसको ऐसा स्प्लिट करना पड़ेगा. तो 20 का और मल्टीपल क्या होता है, 40 होता है. अपने को पता है ये 40 होता है.
और कॉस कौन से इसमें पॉजिटिव, ऑल सिल्वर टी कप्स इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये दो क्वाड्रेंट ही ज्यादा यूज होने वाले, तो आई कैन से ये क्वाड्रेंट कौन सा रहता है 2 पाई माइनस थीटा। सो आई विल से ऊपर 20 का डबल ले लो, डबल मतलब 20 का मल्टीपल क्या होता है 40 पाई माइनस क्या आ सकता है 17 पाई। तो अभी ये लिखने के बाद कहना इसे ये आ जाएगा कॉस ऑफ, सेपरेट करने पे 2 पाई माइनस 17 पाई/20। तो अभी ये बराबर बैठा, देखो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठ रहा है, तो आई कैन से नाउ दिस इज cos 17 पाई/20। नाउ 17 पाई/20 लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। अगर ये वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू अपने को यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू किसके बीच में है? ये वैल्यू 17 पाई/20 जो वैल्यू है यहाँ पर, दिस वैल्यू lies between 0 and pi. So I can cancel this cos inverse and cos inverse और cos अभी कैंसिल हो सकता है, मतलब चला जाएगा, तो आंसर इज 17 पाई/20। तो आंसर यू गेट इज 17 पाई/20, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट सम, इसमें ये tan स्क्वायर sec इनवर्स ऑफ 4 है और एक cot स्क्वायर cosec इनवर्स ऑफ 3। तो ये जो पहला पार्ट है इसको हम लोग कुछ वैल्यू लेते हैं, इसका भी कुछ लिख रहे हैं, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। सो इफ आई से tan स्क्वायर sec इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू x, ओके। या फिर इसको पूरा लेने से अच्छा व्हाट यू डू इज अंदर वाले वैल्यू को ले लेते हैं, अंदर वाला वैल्यू sec इनवर्स 4। सो आई टेक, इफ आई टेक ओनली द इनर पार्ट, तो sec x क्या आ जाएगा अपने को, sec x 4 आ जाएगा। सेम वे अगर मैंने cosec इनवर्स 3 को y ले लिया, तो cosec y आ जाएगा 3। तो इससे एक्चुअल सम क्या बना, अभी एक्चुअल सम ये बना है कि इसके जगह पे tan स्क्वायर क्या आएगा, tan स्क्वायर x प्लस क्या बनेगा cot स्क्वायर y, बराबर, इतना अपने को पता है। बट tan स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला है sec स्क्वायर x माइनस 1, और cot स्क्वायर x का फॉर्मूला है cosec स्क्वायर y माइनस 1। sec स्क्वायर x इज, कैन आई से 4 स्क्वायर cosec स्क्वायर, so this is 16 minus 1, 25 minus 2 is 23, option C। दैट इज योर आंसर, ओके। ये बहुत इजी सम था एक्चुअली देखा जाए तो। लेट्स सी दिस सम, ये बहुत ही अलग टाइप का सम आया था एग्जाम में, क्वाइट अ सरप्राइजिंग सम, देखते कैसे करना है। ज्यादा करके लोगों ने इसे छोड़ ही दिया होगा, ओके देखते चलो। बहुत ही ट्विस्टेड नजर आ रहा है ये। तो ऐसे सम को कैसे टैकल कर रहे हैं, देखो अभी बाहर कॉस है तो अंदर कॉस इनवर्स ही लाना है अपने को, तभी जाके, या तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कॉस कॉस इनवर्स, साइन साइन इनवर्स, टैन टैन इनवर्स, इनके कॉम्बिनेशन ही कट हो सकते हैं। तो बाहर अगर कॉस है तो अंदर ऐसा क्या करे, तो व्हाट आई डू, आई विल राइट दिस एज, पहले तो मैं इसको लिखता हूँ 2 cos इनवर्स x को लिखता हूँ cos इनवर्स x cos प्लस cos इनवर्स x, और ये प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज। मतलब फर्स्ट स्टेप में मैंने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिखा। अभी ये जो पार्ट है
कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये क्या आता है देखते हैं। कह रहे हैं इसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू, ये क्या आता है, पाई बाय टू आता है, सबको पता है। ओके, अभी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू आता है, अपने को पता है। तो अभी यहाँ से अगर मैंने वैल्यूज कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा पे गए हम लोग, कॉस ऑफ पाई बाय टू ऐसे लिखा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा अगर लिखा तो कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं। मतलब कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 किधर है, इधर है। 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। सो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा मतलब, आई रिपीट, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस का साइन बनेगा जब ये पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू ये सब होगा। और जब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई होता है तो कॉस का कॉस, साइन का साइन रहता है। तो यहाँ पर ये कॉस का साइन इसलिए बना है क्योंकि ये पाई बाय टू है, दैट इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ, आई कैन से, मतलब फ्रैक्शंस में आ रहा है ना, 1/2 पाई, 3/2 पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू बोल सकते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। तो यहाँ पर भी ये सम खत्म नहीं हुआ, अभी ये क्या करे इसको। तो देखो माइनस साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, फिर सम अटक गया कहीं जाके। तो अभी अगर ये माइनस साइन है और अंदर अभी मेरे को क्या मिला है, अभी अगर अंदर मेरे को मिला है कॉस इनवर्स एक्स, तो ये कॉस इनवर्स एक्स को मुझे अभी फिर से इसको साइन में ही लाना पड़ेगा, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन इनवर्स एक्स को पहले कोई तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको लेट्स से इसको ले लिया मैंने y। तो कॉस इनवर्स एक्स अगर y बन गया तो कॉस y बनेगा x। तो ये कॉस y बनेगा x/1, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो उस हिसाब से ये जो बाजू है ये क्या बनेगा, रूट ऑफ 1 - x²। जरा पाइथागोरस से आई गॉट दिस। सो नाउ फ्रॉम दिस आई कैन फाइंड साइन, साइन y क्या आ जाएगा, ऑपोजिट upon hypotenuse. So y also, I'll get y as what, sine inverse of root of 1 - x²। Now what I have actually done, मैंने ये cos इनवर्स जो था अंदर का उसको, तो यहाँ पर मैंने cos इनवर्स को, यहाँ पर cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट किया। ये cos इनवर्स x को क्या लिख देंगे अभी, ये cos इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ, कैन आई से साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 - x²। बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा उस हिसाब से तो। ओके, और अगर ये कैंसिल हो गया तो व्हाट डू यू गेट, यू आर ओनली लेफ्ट विथ दिस पार्ट ना, माइनस रूट ऑफ व्हाट, 1 - x²। सो कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ x, यस, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या है x का वैल्यू, 1/5। so minus 1 - 1/25, so can I say it is -24 by, -√24/5 आ जाएगा ये, या फिर -√24/25, दैट इज ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है इजीली। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
एक और जो एकदम अजीब सा दिखने वाला सम है, कॉस इनवर्स का दिया है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो कॉस इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, इट लुक्स लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको करते हैं हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये वैसे ही लिखेंगे, cos इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, एंड कैन आई से दिस पार्ट इज पाई बाय टू। ठीक है, ये भी अपने को मिल गया। अभी ये अगर उधर चला गया तो मेरे पास सिर्फ इतना बचा, cos इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ आई विल यूज दिस प्रॉपर्टी अगेन, sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. So cos inverse x is what? Pi by 2 minus sin inverse x. So it is pi by 2 minus, correct. So that is pi by 2. So can we say pi by 2 is greater than 2 sin inverse x? और I can say pi by 2 2 जा 4 हो जाएगा ये. So I can say sin inverse x is less than what? Pi by 4. इतना मिल रहा है अपने को. ओके, इतना अपने को डिराइव करके मिल रहा है. अभी अगर इसको मैंने दोनों साइड में साइन फंक्शन लगा दिया, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इधर भी कर दिया और इधर भी साइन ले लिया, so can I say x is less than sin 45 is 1 by root 2. Okay, and साइन इनवर्स ऑलरेडी -1 और 1 के बीच में होता है ना, तो इसका अगर मुझे लोअर लिमिट लिखना है, x क्या है साइन इनवर्स, मतलब उस हिसाब से तो -1 ही होगा. तो दिस हैज टू बी योर ऑप्शन नंबर डी. ओके, अब a different one again. Let's see this sum. अभी यहाँ पर ये कोसेक इनवर्स जो अंदर दिया है, अगर मैंने इसको कोसेक इनवर्स रूट 2, अगर इसको मैंने थीटा ले लिया, तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, रूट 2. इसके हिसाब से साइन थीटा आ जाएगा, मतलब कहना इसे साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, या फिर पाई बाय 4 इज साइन इनवर्स ऑफ, मतलब इन शॉर्ट आई कैन से यहाँ पर थीटा का वैल्यू मुझे क्या मिला, पाई बाय 4. तो अगर ये पूरा पार्ट मैं देखता हूँ अंदर का, तो दिस वैल्यू इज व्हाट, पाई बाय 4. तो अगर इस इफ आई रीराइट दिस, तो कॉट इनवर्स ऑफ 2 कॉस 2 इंटू पाई बाय 4 आ जाएगा ये. 2 1 जा 2 2 जा, सो कॉट इनवर्स ऑफ 2 cos pi by 2, so it is cot inverse of 2. Cos 90 is what, can I say it is 0? So cot inverse of, can I say 0? अब cot inverse of 0 मतलब ही कैन आई से tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 0 भी बोल सकता हूँ मैं, मतलब ये आएगा 90. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. अगेन अब इट इजी, इतना टफ नहीं था ये वाला देखते हैं अभी ये कैसे करना है, देखो. ओके, लेट्स सी दिस वन. अभी इसमें इसमें देखो बहुत बड़ा दिख रहा है दिखने में तो ये. ओके, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर. बट अगर आपने ध्यान से देखा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, तो ये ऐसा दिख रहा है. देखो x की जगह पे अगर tan थीटा देखा, x की जगह पे अगर हमने देखा tan थीटा, तो ये दिख रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. ये दिख रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर.
ये दिख रहा है 2 tan θ/1 माइनस tan। ये सब फॉर्मूला अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है तो मैं पहले क्या करता हूँ, आई पुट x इज इक्वल टू tan θ, तो 3 sin 1 आई कैन से tan θ 2 tan θ/1 + tan²θ। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला एकदम परफेक्ट होने चाहिए तो ये समझ में आएगा, ओके, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी आइडिया ऑफ दिस, ये कैसे डिजाइन हो रहा है सब। ये सब काफी चालाकी से डिजाइन हो रहा है ताकि जिनको फॉर्मूला आते हैं सारे उन्हीं को आ जाए। सब 2025 के ही सम्स है। फिलहाल मैं π/3 एज इट इज रखता हूँ बाजू का राइट में जो है। ये 2 tan θ/1 + tan²θ क्या होता है, sin 2θ होता है। क्या होता है फिर ये जो है वो होता है cos 2θ। फिर ये जो है वो होता है tan 2θ। तो सब थीटा 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 आ गया बराबर। अभी साइन इनवर्स साइन गया तो क्या आएगा, ये पहले 3 × 2θ, फिर 4 ये क्या आएगा 2θ 3 2 6θ, 4 2 8θ। So can I say this is सॉरी 2 × 2θ आएगा ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 2θ आएगा। अब 2θ ये जो वैल्यू है अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ही दिया ना अपने को, π/3 दिया है। अभी मैं लिख देता हूँ π/3, तो ये π/3 है, ये भी π/3 है, ये आएगा π/3। तो थीटा कितना आएगा π/6, बट दिस नॉट आंसर बिकॉज यू नो नॉट थीटा। थीटा अभी क्या है, यहाँ से थीटा अपने को क्या मिलेगा, कैन आई से इफ आई टेक tan ऑन द राइट साइड लेफ्ट साइड, तो tan 1x इज इक्वल टू थीटा। तो अभी ये जो वैल्यू है tan 1x इधर आ जाएगा, तो कैन वी से tan 1x इज इक्वल टू π/6। तो x इज इक्वल टू tan π/6, तो tan 30 मतलब कितना, कैन आई से इट इज 1/√3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे सम्स को हम लोग ज्यादा करके tan से ही कन्वर्ट करते हैं। तो पहला जो है cos 1 12/13 दिया है, फिर इधर sin 1 3/5 दिया है, और ये sin 1 p दिया है। व्हाट आई डू, आई कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू tan 1। मतलब हम लोग ट्रायंगल मेथड लगा देंगे। तो पहले तो ये मुझे कन्वीनियंट लगता है, तो यही हम लोग cos 1 12/13 को अगर मैंने ले लिया x, तो cos x क्या आता है 12/13। तो ये अगर हमने cos मतलब क्या, एडजेसेंट, तो ये 169 माइनस 144 इज 25, मतलब ये 5 आने वाला है। तो इस हिसाब से tan x बहुत इजीली निकल जाएगा, 5/12, and x will be tan 1 of, see you will actually find this very comfortable अगर तुमको ट्रायंगल मेथड आ रहा है तो। सेम वे सेकंड वाला पार्ट ले लो, sin 1 3/5 को ले लो y, sin y कितना आएगा 3/5। अब ये ना पाइथागोरन ट्रिपलेट ये पता ही होना चाहिए कि अगर ये y है तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 आएगा। तो tan y is 3/4, so y is equal to what, tan 1 of 3/4 बराबर। तो अभी देखना क्या करना है, इसको दोनों भी वैल्यूज इस पे डाल देना है, बट एट द सेम टाइम वो sin 1 p को भी कन्वर्ट करते हैं। sin 1 p जो है, तो sin 1 p को ले लो z, sin z क्या आ जाएगा p आ जाएगा।
दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कैसे मिलेगा मुझे? ये रूट ऑफ 1 - p² इज दिस करेक्ट, दिस साइड। सो tan z is opposite अभी सब वैल्यूज डालने के बाद क्या मिलेगा? यू विल गेट tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ p बाय रूट ऑफ 1 - p²। पहले लेफ्ट में फॉर्मूला डालते, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 - ab इज इक्वल टू दिस पार्ट। अब ये मैंने इधर ऊपर सॉल्व करता हूँ, देखो tan इनवर्स ऑफ, अब ये कितना आएगा? 5 4 20, 20 प्लस 36, 56। नीचे का 48 गया है, 48 - 15, 48 - 15 33। सो इट इज p अपॉन रूट ऑफ 1 - p²। अभी अपने को चाहिए क्या? p का वैल्यू, वैल्यू ऑफ p। या फिर एक काम करते हैं, ये राइट वाले साइन इनवर्स p को छोड़ देते हैं। चलो थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें मैं, साइन इनवर्स p जो राइट वाला उसको छोड़ देते, उसको हाथ ही नहीं लगाते। ओके, इसमें कुछ तो इशू एरर आ गया, इसलिए मैंने फिर से जरा बैक ट्रैक किया इसको। मैं क्या करता हूँ, ये जो राइट वाला है, राइट साइड साइन इनवर्स p, उसको वैसे ही रखते हैं। हमने जो दो लेफ्ट लिया है उसको ही पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है? tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स क्या है? 3/4। तो ये क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 - ab ऑफ 20 प्लस 36, 56 बराबर 48 है, और 48 - 15 इज 33। अभी इसको फिर से हम लोग चाहिए तो, ये 56 है, ये 33 है, तो ये मेरे को मिल सकता है पाइथागोरस से। ओके, ये पाइथागोरस से अपने को मिल सकता है, सो वी कैन गेट इट दैट वे। अभी अगर अगर थोड़ा सा गेसिंग भी हमने किया, तो ये ना अपने आप 65 बनने वाला है पाइथागोरस से। ओके, करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इससे मेरे को पता चलता है कि साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो कैन आई से साइन इनवर्स विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दैट हैज टू बी योर आंसर। ये आपका p है, दैट इज 56/65। अभी ये वाला समझे, इसमें बोला है tan इनवर्स ऑफ, देखना व्हाट ही सेज। पहले ये दो जो दो पार्ट है इस पे हम लोग फॉर्मूला लगा देते। सो कैन आई से tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab। ये तो बहुत बार फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। फिजिकल टू क्या है? हाफ कॉस इनवर्स x। देखते कैसे आएगा। तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ, अगर ये क्रॉस मल्टी 9 + 8
17, 36, 36 minus 2, 34 by 36, tan inverse of 17 ones are 17 twos are. तो इधर आएगा टू, टू अगर इधर लाया, टू tan इनवर्स ऑफ हाफ cos इनवर्स x। अभी इसको tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ cos इनवर्स ऑफ x। नाउ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b is tan inverse a plus b upon 1 minus ab। Tan inverse of half plus half is 1, 1 minus 1 by 4 is 3 by 4, that is cos inverse x, that is tan inverse 4 by 3। अब देखो cos इनवर्स x है, अभी tan इनवर्स 4 by 3 मतलब ये 4 और ये 3 है, तो ये 5 आने वाला है। ओके, तो इसको मैं cos इनवर्स के टर्म में क्या लिखूंगा, 3 by 5। इसको मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स 3 by 5 एंड ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब ये पर्टिकुलर सम है tan इनवर्स x प्लस स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x का स्क्वायर, इट्स लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस टू ए बी मतलब प्लस टू tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x और माइनस टू tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x डाल दिया, तो ये तीनों मिला के ये बनता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x द होल स्क्वायर माइनस टू tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x 5 पाई स्क्वायर बाई 8। तो दिस इज पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 आएगा फॉर्मूला के हिसाब से। सो आई कैन से दिस इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 का स्क्वायर कितना, पाई बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4, दिस इज पाई स्क्वायर बाय 4 tan इनवर्स x पाई पाई स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, अभी इसको tan इनवर्स x और cot इनवर्स x जो है, अभी यहाँ पर cot इनवर्स x जो है ना, इसको हम लोग लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। देखते क्या आता है, फिर आएगा पाई स्क्वायर बाय 4, टू टू कैंसिल, पाई tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x द होल स्क्वायर पाई पाई स्क्वायर बाय 8, 2 tan इनवर्स x द होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x प्लस पाई पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8, 2 tan इनवर्स x द होल स्क्वायर माइनस पाई
tan इनवर्स x, ये कैलकुलेशन किया तो कितना आता है देखते हैं। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर इज माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 0। अभी इसको अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 टू द 16 tan इनवर्स x होल स्क्वायर 8 पाई tan इनवर्स x माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 8 3 ज़ा 24, 24 का आएगा, सॉरी 16 3 ज़ा 48, 48 का फैक्टर्स व्हाट इज इट, 12 4 ज़ा 48। तो इसको फैक्टराइज करना है, इसलिए कि क्वाड्रेटिक इसको फैक्टराइज करना है, तो ये आएगा 16 tan इनवर्स x द होल स्क्वायर माइनस 12 पाई tan इनवर्स x माइनस 4 पाई tan इनवर्स x माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे तो आएगा 4, इसमें 4 tan इनवर्स x कॉमन आएगा, आएगा 4 tan इनवर्स x माइनस 3 पाई माइनस पाई 4 tan इनवर्स x माइनस 3 पाई। सो ये सॉल्व करेंगे तो यू गेट टू आंसर्स। एक आएगा tan इनवर्स x इज 5/4 और tan इनवर्स x इज 3 पाई/4। तो एक मिला 5/4 और एक मिला नहीं रुको, हाँ, एक मिनट, माइनस, सॉरी ये प्लस है, सो यू आर गेटिंग माइनस 5/4 एंड 3 पाई/4। सो यहाँ पर माइनस 5/4 एंड 3 पाई/4, ये दो आंसर्स मिला। व्हाट डू यू वांट, अभी इसमें से कौन सा आंसर हिट करेगा, एक्स का वैल्यू चाहिए अपने को, एक्स का वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ सकता है यहाँ पर, अगर tan 3 पाई/4 लिया, tan 135 इज -1, ये भी लिया तो -1 ही आता है, तो एक्स का वैल्यू तो -1 है। तो अगर स्क्वायर करके +1 किया तो आंसर 2 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स कम टू अनदर सेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमने 12 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल सकते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्री के अंडर भी बोल सकते हैं। चैप्टर 3, जिसका हम लोग पार्ट 4 देख रहे हैं अभी। इसके कुछ PYQs हम लोग आगे डिस्कस करें 2025 के। ये सम जो है वो है, इट इज फ्रॉम 20th अप्रैल, तो ये 20th अप्रैल का शिफ्ट 2 का सम है। ओके, तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। अब इसको कैसे करते हैं देखना। अब ये पर्टिकुलर सम में अपने को साइन थीटा, sin 4 थीटा, sin 7 थीटा, ये तीनों अपने को दिए हैं। तो साइन थीटा, sin 4 थीटा और sin 7 थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू डू इज, ये दोनों पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला सेज sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो यहां पर 2 sin, अभी देखो अगर ये दोनों जनरेट हो रहा है और 3 जनरेट हो रहा है, तो ये दोनों पे लगा के कुछ मतलब नहीं है। एक काम करते, फर्स्ट और लास्ट पे लगाते। तो फर्स्ट आई व्हाट आई डू, आई रीराइट दिस, मैं इसको रीराइट कर देता हूँ। मतलब पहले मैं sin थीटा लिखता हूँ, फिर मैं sin 7 थीटा लिखता हूँ, फिर मैं आगे sin 4 थीटा लिखता हूँ,
एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, ऐसा किया। अभी साइन थीटा में अभी देखना क्या करते हैं हम लोग। तो साइन थी ये दोनों पे साइन सी प्लस साइन डी लगा दिए फॉर्मूला। फॉर्मूला से 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब थीटा प्लस 7 थीटा बाई टू मतलब 8 थीटा बाई टू कॉस सी माइनस डी, थीटा माइनस 7 थीटा इज माइनस 6 थीटा बाई टू, एंड ये प्लस साइन 4 थीटा वैसे ही रहेगा एज इट इज। तो मैंने पहले दोनों पे फॉर्मूला लगा दिया। पहले दोनों पे फॉर्मूला लगाने के बाद ये आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा, कॉस ऑफ माइनस 3 थीटा इज कॉस 3 थीटा ओनली, ये साइन 4 थीटा है इज इक्वल टू 0। साइन 4 थीटा विल बी कॉमन, क्या आएगा 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन 4 थीटा कॉमन निकाल दिया मैंने। अभी एक आंसर मिलेगा साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, दूसरा आंसर मिलेगा 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन इसलिए यूज करना है क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से हमको एक पार्ट ये होने वाला है लेफ्ट वाला, और एक पार्ट राइट होने वाला है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है, साइन थीटा अगर 0 रहेगा तो थीटा इज एन पाई, दिस इज व्हाट एवरीबॉडी शुड नो। तो ये तो इजीली सॉर्ट आउट हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज एन पाई, मतलब 4 थीटा इज इक्वल टू एन पाई, मतलब थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाय 4। फिर आगे ये आएगा 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1। अभी -1 की जगह पे क्या आ जाएगा, इसको हम लोग अभी cos क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये 2 नीचे डाल दो, -हाफ आ जाएगा। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ये हाफ इधर गया, नाउ इसको cos 3 थीटा इज इक्वल टू, कैन आई से दिस cos 60, cos 60 मतलब cos ऑफ पाई बाय 3। अभी इसको हम लोग क्वाड्रेंट में डाके डाले हैं। cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में, ऑल सिल्वर टी कप्स थर्ड में, तो सेकंड में डालते हैं पाई माइनस थीटा। सो इफ आई से पाई माइनस थीटा तो देखते क्या आता है, तो ये पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, तो cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 इज 2 पाई बाई 3, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। अभी इसके हिसाब से अपने को फॉर्मूला का पूरा पता होना चाहिए, ओके, जो हम लोग ऑलरेडी आपको सबसे फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें बता चुके हैं। ओके, ये जो है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा क्या रहता है, एज यू कैन सी cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा इज थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, ये जनरल सॉल्यूशन का आपको पूरा पता होना चाहिए, तो ये अपने को सम समझ में आएगा। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर सम। सो नॉट दिस वन, तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के हिसाब से हम लोग को थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या मिलेगा अल्फा, अल्फा मतलब यहाँ पर क्या है 2 पाई बाई 3, तो ये मिल गया। नाउ ये भी अगर देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस 2 पाई बाई 9, ये आने वाला है। अभी यहाँ पर n के वैल्यूज कुछ डालने पड़ेंगे अपने को, थीटा 0 और पाई के बीच में ही लाना है, तो थीटा क्या क्या डाल सकते हैं, n अगर मैंने 0 डाला, चलो तो n अगर 0 डाला तो थीटा इसमें क्या आएगा 0 आ जाएगा, नहीं चलेगा।
तो जीरो तो डाल ही नहीं सकते, जीरो इसमें कहीं भी ऑप्शंस में है ही नहीं वैसे भी, और जीरो लेना भी नहीं है अपने को क्योंकि वो ओपन इंटरवल है। तो n इजिकल टू 1 डालेंगे तो इट विल बी पाई बाय 4। 2 डालेंगे तो 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2। 3 डालेंगे तो 3 पाई बाय 4। 4 डाल सकते हैं क्या? 4 पाई बाय 4 नहीं चलेगा। तो ये तीन तो अपने को पाई बाय 4, पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4 कहाँ कहाँ पर है पहले देखते हैं, चलो पहले ये पूरा फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ओके, इसमें से फिर कौन सा आता है मैच होता है देखते हैं। ओके, तो इसमें n इजिकल टू 0 डाला तो थीटा कितना आएगा? 2 पाई बाय 9 आ जाएगा। फिर अगर n इसमें इसमें n इजिकल टू 1 वगैरह डाला तो क्या क्या आएगा देखना पड़ेगा। ओके, व्हाट ऑल ऑप्शंस वी कैन एक्सप्लोर, लेट्स सी। n इजिकल टू 1 डाला इसमें तो 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 प्लस, एक बार प्लस वाला देख के देखते हैं क्या होता है। तो 3 टू 6, 6 प्लस 2, 8 पाई बाय 9 विच इज लेस देन पाई, ये चल जाएगा। 8 पाई बाय 9 भी चल जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला ही रहता ना 2n पाई प्लस वाला, अगर माइनस वाला लिया 2n पाई मतलब 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 9 अगर लिया हमने तो ये आ जाएगा 6 पाई 4 पाई बाय 9 आ जाएगा। 4 पाई बाय 9 भी चल जाएगा अपने को अभी। और क्या बचा? n इजिकल टू 2 डालने पे, 2 डालने पे कितना जाएगा? 2 टू 4, 12, 12 माइनस, ओके n इजिकल टू कितना ऑप्शन आए अपने को? 1 2 3 4 5 6 आ गया। हाँ, अभी कुछ मैच हो रहा है क्या देखते हैं हम लोग इसमें। तो ये चेक करते हैं कहाँ कहाँ पर है ये सारे वैल्यूज। तो अगर हमने देखा तो अपने को क्या क्या आ रहा है देखते हैं। चलो एक एक हम लोग एक्सप्लोर करते जाएंगे तो समझेगा। तो यहाँ पर पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, ये पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 तो ऑलमोस्ट पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 ऑलमोस्ट सब जगह पर है। तो पाई बाय 3 सब जगह पे नहीं है। तो पाई बाय 3 कहाँ पर है? पाई बाय 3 इज, एक मिनट, पाई बाय 3 नहीं है ये, 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 है, सॉरी पाई बाय 2 है वो। सो हाँ, ये पाई बाय 4, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 ऑलमोस्ट सब जगह पे। अभी यही गेम चेंजर है। ये क्या 2 पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9 कहाँ पर है? एक, फिर 2 पाई बाय 9 इधर है ही नहीं, बी में है ही नहीं, और 2 पाई बाय 9 ए में है। ठीक है ये, ओके ए और इधर भी है, ठीक है चलो। फिर 8 पाई बाय 9, 8 पाई बाय 9 कहाँ पर है? 8 पाई बाय 9 यहाँ पर है। फिर यहाँ पर सी में 8 पाई बाय 9 है ही नहीं, ए में है, मतलब अभी ए और डी में ही कोई तो है। फिर 4 पाई बाय 9 कहाँ पर है? 4 पाई बाय 9 है यहाँ पर ए में, डी में नहीं है। 4 पाई बाय 9 तो है ही नहीं। सो दैट इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके लेट्स सी दिस सम, ये है 20th अप्रैल का ये समय, 20th अप्रैल शिफ्ट 2 का समय है। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। सो 20th अप्रैल शिफ्ट 2, तो इसको करने के लिए अभी हम लोग 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x। इसको कैसे करते हैं देखो, अभी अभी हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, इसको tan इनवर्स x जो है
ओके, इसको इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस tan इनवर्स ऑफ cos x, एंड देन आई विल अप्लाई द फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab। ये फॉर्मूला है, तो ये यहाँ पर अप्लाई करते हैं अभी। tan इनवर्स a प्लस b मतलब cos x प्लस cos x, 2 cos x आ जाएगा। 1 - ab मतलब 1 - cos इंटू cos, मतलब cos स्क्वायर x आ जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 कोसेक x। अभी tan इनवर्स लेट से अगर चला गया tan इनवर्स, तो क्या बचेगा? 2 cos x अपॉन 1 - cos स्क्वायर आता है sin स्क्वायर x, और ये 2 कोसेक x। तो अभी यहाँ पर अगर मैंने ये कुछ कैंसिल होता है क्या देखा, तो 2 तो गया, ये आएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 तो चला गया वहां पर, तो ये आएगा 1/sin x। तो अगर मैंने यहाँ से sin x काट दिया या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, चलो ऐसा किया, अगर sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसको ऐसे लिखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स अगर कॉमन निकाला इसमें, तो अपने को क्या मिलता है? अपने को मिलता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर एक मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा मिलता है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर इसको कॉस से डिवाइड कर दिया तो साइन बाय कॉस टैन एक्स इज इक्वल टू 1। अभी इसके हिसाब से तो एक्स एन पाई आने वाला है, एन पाई के हिसाब से तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, एन पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ओके। बट वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये तो डेफिनेटली 45 आने वाला है, एक्स है पाई/4, बिकॉज tan 45 इज 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। ए कॉट a/2, अभी देखो tan a/2 क्या वैल्यू डाल देते इसमें, tan a/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, दिस इज रूट। अभी इसमें अगर मैंने वैल्यू डाला तो उल्टा हो जाएगा 1 बाई के हिसाब से, तो एक काम करते हैं, मैं पहले से उल्टा लिख देता हूँ उसको। मतलब tan a/2 का जो वैल्यू है, अगर हमने वो tan a/2 के वैल्यू के जगह पे कैलकुलेशन के हिसाब से, ये क्या आने वाला है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, फिर ये क्या आएगा? एस एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी। मतलब मैं जो tan a/2 का फॉर्मूला था उसको उल्टा लिख दिया, tan c/2 का फॉर्मूला था उसको उल्टा लिख। अभी अगर ये सबको एक ही स्क्वायर रूट में डाल दिया हमने, तो ये क्या आएगा? s इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी, और नीचे क्या आने वाला है? नीचे आने वाला है एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी। तो अगर इसमें एस माइनस ए कैंसिल हो गया, एस माइनस सी कैंसिल हो गया, तो ये स्क्वायर रूट निकलने पे एस अपॉन क्या मिलेगा? एस माइनस बी मिलेगा, एस अपॉन एस माइनस बी मिलेगा। तो ये कॉट a/2 कॉट c/2 आएगा एस अपॉन एस माइनस बी, बट ये आपका आंसर अपन को नहीं है। तो एस अपॉन एस माइनस बी तो मिल गया, बट दिस इज नॉट अवर आंसर, करेक्ट। तो इसको कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, अपने को पता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें एस की जगह पे सब वैल्यू डाल देते हैं, ओके। सो आई विल पुट दिस वैल्यू, ये फॉर ये वैल्यू जो है इसका, यहाँ पर और यहाँ पर, तो वैल्यू डाल देते हैं, क्या आएगा?
ए प्लस बी प्लस सी बाई टू अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस बी। चलो देखते हैं क्या आता है। अभी यहाँ पर ए प्लस सी को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी ए प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं 3 भी। ओके, 3 बी प्लस बी आ जाएगा 4 बी, और ये माइनस बी है तो 4 बी बाई 2 मतलब ऊपर आएगा 2 बी, और ये 2 बी माइनस बी आ जाएगा बी। सो द आंसर इज जस्ट 2। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ये आपका आंसर है। तो ये सब में अभी देखो क्या दिया है, साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू साइन बी बाई टू। वॉट यू डू इज यू पुट द वैल्यूज। साइन ए बाई टू का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए, क्या रहता है, सबको पता है। फॉर्मूला अगर अपने को आ रहा है एस माइनस सी अपॉन बी सी आ जाएगा ये। अगर ये ए है तो बी और सी लेना है, अगर सी है तो देखो जो ए है तो बी और सी आ गया, तो सी है तो ए और बी आ जाएगा यहाँ पर, और जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे आता है बराबर। सेम वे यहाँ पर साइन बी बाई टू जो है, साइन बी बाई टू जो रहता है वो क्या आएगा यहाँ पर, रूट ऑफ एस माइनस सी आने वाला है, अपॉन क्या आने वाला है, ए सी आने वाला है। इतना तो हम लोग कर सकते हैं। अभी अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया सब जगह, स्क्वायर करते ही सब स्क्वायर रूट चला जाएगा, क्या बचेगा, एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी इंटू बी सी। स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट चला गया, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। अभी क्या क्या कैंसिल होता है देखते हैं, ये ए गया, ये ए गया, सी गया, सी गया, फिर यहाँ से एस माइनस ए गया, यहाँ से एस माइनस ए गया, एस माइनस सी गया, एस माइनस सी गया, तो क्या बचा, एस माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। तो अपने को एस का वैल्यू चाहिए, 2 एस सेमी पैरामीटर दिए। अभी काम करते हैं, एस माइनस बी, ओके ये स्क्वायर है सॉरी, तो एस माइनस बी तो होल स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एस माइनस बी इजिकल टू बी मिलेगा। एस इजिकल टू ये बी उधर जाएगा, बी प्लस बी कितना आ जाएगा, 2 बी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।